कभी ट्रेन में अकेले सफ़र की है आपने? नहीं ना? तो कभी मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपसे जो कहानी शेयर करने वाली हूँ वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। हो सकता है आज के बाद आप ट्रेन में अकेले सफ़र करने से पहले 2 बार सोचें। ये कहानी हमारी खुद की है। आज जो कहानी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो आज से करीबन कई साल पहले की है, लेकिन आज भी जब मैं ये कहानी आपको बता रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहानी क्यों बता रही हूँ। अगर कहीं इस कहानी के बताने से उस आत्मा को या रूह को पता चल गया कि मैंने उसके बारे में बताया, तो फिर से वो मेरी ज़िंदगी में वापस तो नहीं आ जाएगी ना। पता नहीं कौन होते हैं वो लोग जो भूतों के बारे में जानने के लिए भूतों के पीछे जाया करते हैं, रूह के नाम पे हंसते हैं। मैं भी ऐसी थी कई साल पहले, जब मैं भी स्कूल के वैकेशन के बाद छुट्टियों में अपने आप को अकेला पाती थी। मेरे सारे दोस्त कहीं घूमने चले गए। हॉस्टल में रहने की वजह से मैं बहुत अकेली थी, लेकिन मैं सबके जैसे घर नहीं वापस आ सकती थी, क्योंकि मेरे घर पे कोई था ही नहीं। मेरे मम्मी पापा काम की वजह से बाहर गए थे। पापा का ट्रांसफरेबल जॉब उनको रहने के लिए मौका ही नहीं देती थी कभी हमारे पास, और जब हमें छुट्टी मिलती तो वो बिजी रहा करते थे। इसलिए जब हमने उनसे अपनी छुट्टियों में उनके पास जाने के लिए कहा तो उन्होंने साफ मना करके कहा, बेटा इस बार तो हॉस्टल में रह ले, बाद में तो हम तेरे पास आ ही सकते हैं ना, क्या करते हैं। मान लिया हमने और रह गए अकेले हॉस्टल में। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ऐसा लगा कि शायद यहाँ अकेले रहना अच्छा नहीं है, क्यों ना हम किसी एडवेंचरस ट्रिप पे जाए। परमिशन तो वार्डन दे ही देगी, क्योंकि उन्हें कहाँ पता है। इसलिए सब कुछ छोड़ने के बाद मैंने अपने मन को मना ही लिया। सामान थोड़ी सी ली और फिर सोचा कि आज हम किसी हॉन्टेड ट्रिप पे निकलेंगे, दोस्तों को भी पता चले कि हम में कितनी हिम्मत है। इसलिए मैंने सोचकर एक ट्रेन में ऐसे ही जाने की अकेले सोच ली। कितने बजे निकलना था? 6 बजे, शाम के 6 बजे। लेकिन अचानक लगा कि हॉन्टेड ट्रिप है तो थोड़ी एडवेंचर तो होनी चाहिए। तो मैंने अपने आप को मना लिया और आखिरी ट्रेन में जाने का फैसला कर ली। कहाँ जाना था वो तो हमें भी नहीं पता था, मगर हाँ, कुछ 1-2 हफ्ते पहले, जब छुट्टियों से पहले हम दोस्तों में बातें हो रही थी कि छुट्टियों में क्या करना है, तब मेरी एक फ्रेंड थी रचना, उसने कहा था कि हमारे हॉस्टल के बस थोड़े ही देर पे एक आंटी है जो हमें खाना दिया करती है कभी कभी स्टॉल में। तो उन्होंने बताया कि हॉस्टल के बाहर 2 स्टेशन के बाद एक हॉन्टेड स्टेशन है। वहाँ के ऊपर से ट्रेन जाती तो है मगर वहाँ रुकती नहीं। तो और क्या था, मैंने भी ठान ली कि अब मैं उस स्टेशन को ज़रा सा देख ही लूँ। जाना था और वापस आना था, बस और क्या। बस आधे घंटे का सफ़र था, जाते वक्त आधा, आते वक्त आधा।
टोटल 1 घंटे में सब कंप्लीट। ऐसा सोचकर हम निकल पड़े। रात के 11 बजे थे। ट्रेन आई और हम उस पर चढ़ गए। लेडीज़ कंपार्टमेंट में जाना था। अकेले थे, लेकिन हमें तो डर नहीं लगता। सफ़र के लिए हमने अपने आप को रेडी कर ली थी। म्यूज़िक सिस्टम, मोबाइल और थोड़े से वीडियो गेम्स भी साथ में। अगर कुछ लगे तो मैंने सोचा फ्रूट जूस ले लेते हैं, वो भी था साथ में। थोड़ी ही देर पर एक स्टेशन अचानक है और फिर आने लगा वो हॉन्टेड स्टेशन। मैंने खिड़कियों से झांक कर देखने की कोशिश की। अजीब है, ना कोई लाइट ना कोई और। फिर स्टेशन पे ट्रेन क्यों नहीं रुकती? सारे के सारे बुद्धू हैं। काश ये ट्रेन यहाँ रुक जाती, या फिर किसी भूत को मैं देख ही लेती, क्या फर्क पड़ता। सोचना बस सोचने तक ही रह गया। ट्रेन तो नहीं रुकने वाली। बस उसके बाद हम बैठ गए। क्या अजीब फालतू की बातें कहती थी वो आंटी, और रचना भी गधे जैसे उस पर विश्वास करने लगी थी। कुछ भी तो नहीं है यहाँ पे, बस एक पेड़ है, एक सीट है और एक हॉन्टिंग विदाउट लाइट वाली स्टेशन। इसे हॉन्टेड कहते हैं। इससे तो ज़्यादा हॉन्टेड हमारी खुद की रूम होती है, जहाँ पे ना कोई इंसान होता है और ना ही कोई आ सकता है, क्योंकि सारी चीज़ें बिखरी ऐसी पड़ी रहती है कि मानो अभी तांडव हुआ है। ऐसे सोच के मुस्कुरा ही रहे थे और सोच रहे थे भूत तो होती ही नहीं है, बेकार की फालतू बातें हैं। हाँ, और क्या था, बैठे रहना है। कि तभी अचानक किसी ने कहा, क्यों, तुम चाहो तो मुझसे बातें कर सकती हो। मैंने आँख उठाकर देखा तो इधर उधर कोई और था ही नहीं। ऐसा लगा कि किसी ने तो कहा ये बात। मैंने अपने आप को समझाकर कहा, तू पागल हो गई है। फिर एक किताब निकाल कर पढ़ने लगी। किताब पढ़ते पढ़ते अचानक लगा कि कोई मुझे देख रहा है। आंखें उठाई तो सामने एक औरत बैठी हुई थी। उसके बाल खुले हुए थे, उसका चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा था। पर अब तक तो मैं अकेली थी इस पूरे कंपार्टमेंट में। पता नहीं कब चढ़ बैठी है। मैंने कहा, आंटी आप कहाँ से आई? कोई जवाब नहीं मिला। मैंने सोचा शायद वो डिस्टर्ब्ड है, तो वो इग्नोर करके मैं फिर से पढ़ने लगी। फिर सोचा एक बार उनसे बातें करने में क्या हर्ज होता है। ऐसा सोचकर किताब बंद करके मैं बोलने लगी, अगर आप चाहो तो मुझसे बात के। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। अभी जो आंटी बैठी हुई थी वो कहाँ है? आंखों के सामने तो कोई भी नहीं। फिर कौन थी वो? फिर से आवाज आई, मुझे ढूंढ रही हो। आवाज पीछे से आ रही थी। मैं वाकई डर गई। इतनी रात, ठंड होने के बावजूद पसीने पे पसीना आने लगा मुझे। अपने आप को संभाल कर मैंने सोचा कि वहम है। तो फिर से आवाज आई, मुझे ढूंढ रही हो। मैंने थोड़ी देर पहले ही तो तुमसे कहा कि तुम चाहो तो मुझसे बात कर सकती हो। डर के मारे मेरी धड़कनें रुकने वाली थी, लेकिन वो चुप नहीं रही।
बोलती गई, तुम मुझे देख तो नहीं सकती, मगर महसूस तो कर सकती हो ना। भूत देखने का बड़ा शौक था तुम्हें। भूत के नाम पर हंसी छूट रही थी ना। क्या जानना चाहती हो कि स्टेशन हॉन्टेड क्यों है? क्योंकि इस स्टेशन को हॉन्टेड कहने वाले मेरे सामने आ चुके हैं। वो मुझे कभी देख ही नहीं पाए, मगर मैंने उन्हें महसूस करवाया। जिसने मुझ पे भरोसा नहीं की, मैंने उन सबको महसूस कराया कि मैं कौन हूँ। इसी स्टेशन पर मैं अपने बच्चे को लेकर खड़ी थी। भीड़, बहुत भीड़ थी। चढ़ने के लिए धक्कम धक्काई, और इसी धक्कम धक्काई में मेरा बच्चा मेरे हाथ से छूटकर रेल की पटरियों में जा गिरा, मगर किसी को परवाह नहीं थी। सबने अपने आप को संभालने में ज्यादा वक्त लगाया। मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए जब ट्रेन चलने लगी तो मैं कूद पड़ी, और बस देखते ही देखते मेरा बच्चा और मैं दोनों कट के रह गए। मौत ने हम दोनों को अपने लपेटे में ले ली। अगर तुम इंसान, तुम्हें किसी की परवाह नहीं, इसलिए मैंने तुम लोगों की परवाह करनी छोड़ दी। किसी को पता नहीं, लेकिन तुम जानना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें ये कहानी बताई। और भी ज्यादा कुछ देखना चाहती हो तो मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। देखोगी मुझे? मेरी आवाज रुक गई। मुझे लग रहा था कि जैसे ये सब कुछ सपना हो। मैं एक पल के लिए ये सब कुछ भूल जाना चाहती थी कि मैं ट्रेन के ट्रिप पे आई हूँ, मगर क्या करती, कुछ नहीं बोल पाई। फिर अचानक किसी ने कान के सामने आहिस्ते से कहा, भरोसा है मुझ पे? तो ये देखो। इतना कहते ही मेरे कान के सामने से जैसे कोई हवा चली गई, और कंपार्टमेंट के दरवाजे पर खुली बालों में वो खड़ी थी। मैं आँख उठाकर देखती रही। उसने मेरी तरफ मुड़कर देखना चाहा, और फिर एक चीख, मेरे गले से चीख निकली और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगले दिन मेरी होश जब आई, तब पता चला कि मैं रेलवे के हॉस्पिटल में हूँ। डॉक्टर्स, नर्स कल से मुझे यहाँ ट्रीटमेंट पे रखे हुए हैं। तो अच्छा हुआ कि टीटी ने हमें देखा, वरना शायद हम जिंदा ही नहीं रह पाते। आज तक मुझे ये वाकया याद है, और इसके बाद मैंने ये बात किसी से शेयर नहीं की, क्योंकि शायद वो भी मुझ पर यकीन ना करे। मैं तो बच गई, लेकिन अगर वो बचा तो शायद वो भी मेरी तरह इसी याद के साथ बचेगा। इसलिए ये कहानी बस मेरी मेमोरी में रह गई। मगर आज मैंने आपसे ये शेयर इसलिए की क्योंकि एक बार फिर से
मुझे ट्रेन पर अकेले सफ़र करना पड़ रहा है, क्योंकि आज मैं उस स्टेशन के ऊपर से फिर से जाने वाली हूँ। देखते हैं उसके साथ फिर से हमारी मुलाकात होती है या नहीं।